एस्ट्रो निवेश के सेशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम डमी कुंडली बनाते हैं और इससे आपको पता लगेगा कोई चीज़ कहाँ पे क्यों रखी गई है। तो मैं कुछ भी नाम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना कोई नहीं, मेल फीमेल। आज 29 तारीख है, 10वां महीना है 2024। अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट दिखाना चाहता हूँ वो ऐसे होगा। जयपुर ले लेते हैं। ये आपको बनी बनाई मिल जाती है, बट हम इसलिए करेंगे कि ये समझाने के लिए कि कोई भी चीज़ क्यों हो रही है। अब देखिए हमारा जो लगन है, ठीक है, वो आया है 7वां, ये लिब्रा। ओके, अब ये देखते हैं आज सनराइज़ कब हुआ। 6:36 AM को हुआ। अब मैं इसमें अगर एडिट करता हूँ चार्ट में 6:45 कर देता हूँ। ओके, तब भी मतलब वो राइज़ हो चुका था 6 बजे। पर अगर मैं इसको 4 बजे करता हूँ तो देखिए 6 नंबर लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो दिन चालू होता है हिंदू मान्यताओं के हिसाब से वो सुबह चालू होता है सनराइज़ के आसपास। तो इसीलिए ये 6 नंबर। अब सपोज़ करिए आप पैदा हुए होते 9 बजे, तब देखिए यहाँ पे 8 नंबर आ गया। इसीलिए सबका लगन एक दिन में कुछ भी हो सकता है। ये बेस्ड होता है कि आप कौन से समय पैदा हो रहे हैं। तो अभी हम इसको चलिए 9 बजे के हिसाब से लेते हैं। तो 8 नंबर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 नंबर डाल दिया। अब इसके बाद बहुत सिंपल हो जाता है, 9, 10, 11, 12, 13, ओ सॉरी, फ्लो में 1, 3, 4, 5, 6 और ये हमारा 7। अब ये देखिए, अब एक काम करिएगा आप, दूसरे जो भी पेज होगा ना, आप पेज पे जाइए और ये जानकारी आप लिख लीजिए, ठीक है। अब हमें सारी जानकारी एक ही बार में नहीं लिखेंगे, पर लगन लगन मतलब फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी का हाउस है। ओके, इस लगन कौन सा है, 8 नंबर, ठीक है। अब 8 नंबर किसका होता है, आप ये वाली शीट का रेफरेंस ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उससे आपको याद रहेगा। अब 8 नंबर में देखेंगे हम, वृश्चिक राशि होती है, ठीक है। स्वामी पे जाइए, अब वृश्चिक राशि देखिए, ठीक है। और इसका वो ग्रह देखिए कौन सा है, मार्स, ठीक है। तो यहाँ मार्स, अगर आपको याद रहता है कौन सा है कैसे है तो भी चलेगा। हाँ, मार्स। अब वृश्चिक राशि के आपका नेचर जानना है। अब हमने जहाँ पे डिस्कस करा था वृश्चिक राशि वाले कैसे होते हैं, स्टेबल, इंटेंस, रेजिस्टेंस टू चेंज, ये होते हैं बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस। तो आप उसका रेफरेंस लीजिए और आप लिखिए, माफ़ी चाहता हूँ,
मिस्टीरियस स्टेबल। ठीक है, जो जो पॉइंट अभी तो मैं आपको बहुत सिंपल उसके लिए समझा रहा हूँ। तो इस व्यक्ति का नेचर ऐसा होना चाहिए लगन के हिसाब से। ठीक है, अब ये देखते हैं अब प्लैनेट्स कहाँ पे कौन से हैं और उनका क्या वो है। तो आप देखिए वीनस जो है लगन में बैठा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वीनस। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेता हूँ, क्योंकि पुराने टाइम में हमारे पास इतने कलर या वो नहीं होते थे, बट हमारे पास है। अब देखिए वीनस, ये रहा हमारा शुक्र है। अब ये देखिए इसका 8 नंबर में कुछ भी रिलेशन है। अब ये देखिए ये हानि दे रहा है। ठीक है, अब हानि का कलर हमने पिंकिश, डार्क पिंकिश रखा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डार्क पिंक है। ठीक है, डार्क पिंक कर दिया। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो है ये हानि पहुंचा रहा है यहाँ पर, मतलब ये ग्रह हानि में है बेसिकली। तो अब दूसरा घर 9 नंबर खाली है, 10 नंबर खाली है। ठीक है, अब प्लूटो और इन सब को हम अभी नहीं लेंगे, हम अपने क्लासिक उसके से चल रहे हैं। अब 11 नंबर शनि। अभी आप स्टार और ये सब छोड़ दीजिए, वो हम बाद में आएंगे, पहले बेसिक करेंगे। शनि, शनि तो वैसे ये स्वयं की राशि है, बट मैं आपको कंफर्म करवाता हूँ। ये देखिए 11 नंबर, ठीक है, 10 या 11 जो भी था, शनि स्वयं राशि क्या है, नीला। अब नेक्स्ट लेते हैं, राहु बैठा है 12वें घर पे। अब ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्यों, राहु का 12वें घर पे कुछ भी वो नहीं है। पर अब हमें क्या करना है, अब ये देखना है कि वो कौन से उसमें बैठा हुआ है, मित्र में, सम में है या शत्रु में है। तो हम ये देखेंगे, ये गुरु सम है तो हम इसको काला रखेंगे, बहुत न्यूट्रल मानेंगे इसको। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। यहाँ पे कुछ नहीं है, दूसरे घर पे जुपिटर बैठा हुआ है। अब जुपिटर क्या है, दूसरे घर, शुक्र का घर। ठीक है, अब जुपिटर गुरु हो गया। ठीक है, अब गुरु 2 नंबर पे कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, पर अब यहाँ पे देखिए वो शुक्र के साथ उसका कैसा रिलेशन है, नेगेटिव है। प्लैनेट सम का है मैं मानता हूँ, पर मैं इसको सबसे पहले तो रखूँगा थोड़े नेगेटिव उसमें। क्योंकि ये डायरेक्ट इसका कोई वो रिलेशन नहीं है। तो एक मैं सर्कल ले लेता हूँ। बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर का कलर कौन सा हो गया, लाल हो गया, और इसका कलर हो गया वो। ये मेरा तरीका है ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कौन सा प्लैनेट कैसा है। अब इसके बाद देखिए 4 पे मंगल है, 4 पे मंगल है। अब 4 का मंगल कैसा होता है, मंगल पे जाइए, 4 नंबर नीच का हो गया, तो ये रेड हो गया। मून और केतु 6 नंबर पे बैठे हैं। मून, केतु, ठीक है। अब हम गए अपनी इसी शीट पे, पहले चंद्रमा देख लेते हैं। मून 4 नंबर पे, नहीं कौन सा था, एक सेकेंड, 6 नंबर। तो 6 नंबर का यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि कुछ भी। तो अब 6 नंबर किसकी राशि होती है, आप यहाँ पे देखिए, मरकरी की, बुध की, वो तो शत्रु है ये भी।
चंद्रमा को ये कर दिया और इसको रंग कर दिया काला, ठीक है, क्योंकि वो शत्रु के वहाँ बैठा हुआ है। अब केतु 6 नंबर पर है तो सेम चीज़ करेंगे। केतु 6 नंबर पे है जो है बुध की राशि, बुध मित्र है, अब मित्र के घर में बैठा हुआ है। अब मित्र का रंग हमने क्या करा है, हरा, ठीक है, और ये हो गया ना उच्च का ना नीच का, तो ये भी हो गया काला। और कुछ बचा, हाँ, मरकरी और सूर्य। मरकरी सूर्य। अब देखते हैं मरकरी कैसा है। मरकरी 7 नंबर पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये पूरा पूरा न्यूट्रल हुआ। सूर्य को देखते हैं। सूर्य ये रहा 7 नंबर, 7 नंबर नीच का हो गया। हाँ, लाल तो नीच का ही है। तो इससे आपको सिंपल एक स्नैपशॉट में आपने कलर में पहचान लिया कौन अपनी राशि में, कौन उच्च की राशि में, कौन नीच की राशि में, कौन हानि करेगा, कौन क्या करेगा। तो ये बहुत सिंपल एक तरीका होता है देखने का कि प्लैनेट का स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगा। तो नीच की राशि में है अब, और वो कौन सी पोजीशन पर है, तो आप क्या करिए, ये जो हमारा बना हुआ है इसको मैं क्या करता हूँ, अब इसके बगल में कर देता हूँ। इसको मैं ग्रुप करा, छोटा कर दिया। इसको मैंने छोटा कर दिया। जब तक आपको चीज़ें याद ना हो तो आप एक तरीके से चीट शीट जैसा साइड में रखिए ताकि चीज़ें याद करने में हेल्प मिले। देखिए इसका ज्ञान इतना बड़ा है तो चीट शीट्स हमेशा रखिए। अब आपको ये देखना है कि सबसे 3 बेकार हाउसेस कौन से होते हैं, ठीक है, तो ट्राइंगल ले लीजिए एक, ठीक है। अब ट्राइंगल को मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा रीसाइज करता हूँ और इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसका कलर करूँगा लाल। सॉरी, लाल, ये हो गया लाल और ये भी हो गया लाल। ये 3 हाउसेस हमारे जितने यहाँ पे कम वो हो चीज़ें उतना बेटर रहता है, ठीक है। ये थोड़े ख़तरनाक हाउसेस माने जाते हैं बट ऐसा भी नहीं है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होंगी, कैसी होंगी। इसको भी रीड करने का तरीका हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पर इसको लाल रखते हैं। सॉरी, अब इसमें हमें बस अब इसका एनालिसिस हम धीरे धीरे करके सीखेंगे, रिलेशनशिप निकालना सीखेंगे, ठीक है, एक एग्जांपल के साथ सीखेंगे, ये वाली चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक कुंडली का ज्ञान हो गया कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है, रंग करना क्यों ईजी है। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो उससे हमें चीज़ें ईज़िली समझ में आ जाती है, ठीक है। धन्यवाद। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हमारा ये स्टार्टअप द ग्रीन सामान शॉप, इसमें अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। अभी इसमें 1-2 अपडेट्स और आ रहे हैं। यहाँ पे आपको कितना एनवायरनमेंट के लिए ये अच्छा प्रोडक्ट है वो सारी जानकारी आपको मिल जाती है। ये स्ट्राइप्स पे क्लिक करके इन सब का एक रंग होता है, आप यहाँ पे देखिए, उससे आप पहचान सकते हैं ये पर्यावरण के लिए कितना अच्छा है। और ये वाले प्रोडक्ट पे तो रिटर्न करने में 50 रुपये वापस भी मिलेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं इस वाली चीज़ पे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बाय करिए, बहुत अमेजिंग परफ्यूम्स है।
प्योर कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम्स जो आप रोल ऑन यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्योर परफ्यूम है बस, और इससे पता नहीं कितनी बोतलें, 6 बोतलों के करीब आपका बन सकता है। तो इट्स नॉट दैट कॉस्टली एट ऑल, बस कंसनट्रेटेड फॉर्म में लंबा चलता है। तो आप इसको ज़रूर बाय करें। और शुक्र ग्रह जिनके कमज़ोर हैं उनको तो लग्जरियस प्रोडक्ट डोनेट करने चाहिए। तो ये वन ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट्स में आता है, तो आप प्लीज़ बाय करिएगा। धन्यवाद।